वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीडीए जेएसए स्टेनो, डीडीए एमटीएस या डीडीए पटवारी 2025 के लिए हम यहाँ पर ले आए हैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, जिसको हम यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर सॉल्व भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस लेवल का यहाँ पर पेपर आता है, किस लेवल के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं और किस एजेंसी ने यहाँ पर इसको कंडक्ट कराया था, ये भी आपको समझ आ जाएगा। और साथ-साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आगे आने वाला यहाँ पर जो पेपर है आपका डीडीए 2025 का, भले ही वो यहाँ पर जीएसए वाले बच्चे हों या स्टेनो वाले बच्चे हों या एमटीएस वाले बच्चे हों या पटवारी वाले बच्चे हों, ठीक है? सबके लिए ये वाला यहाँ पर जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम ये देखने वाले हैं कि जो पिछले साल का पेपर था आपका, उसके अंदर कैसे-कैसे सवाल आए थे और उसको हम सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि आगे आपके लिए यहाँ पर क्या-क्या सवाल बन सकते हैं। वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, पूरा यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन होगा, पिछले साल के पेपर का, इसलिए ये वाला वीडियो पूरा आखिर तक देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस होगा ये। तो बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझते हुए चलते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना ताकि आपको हर एक पार्ट यहाँ पर समझ आए और अगर आपके कोई भी डाउट रहें, तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं सबसे पहले पहले सवाल के ऊपर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है डैश इज़ द बायोग्राफी ऑफ इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर सानिया मिर्ज़ा। मतलब यहाँ पर सानिया मिर्ज़ा की बायोग्राफी के बारे में पूछा है कि उसका नाम क्या है, ठीक है? उसके आगे यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं बायोग्राफी के अंदर, वो पूरी की पूरी डिटेल इन लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखा रखी है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर सानिया मिर्ज़ा की बायोग्राफी के बारे में पूछा है कि उनकी बायोग्राफी है कौन-सी? तो वो आप देख सकते हो। फ़ोटो के अंदर यहाँ पर सानिया मिर्ज़ा है और यहाँ पर एस अगेंस्ट ऑड्स यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर जो टिक है ऑप्शन वो भी यहाँ पर कौन-सा है? थर्ड ऑप्शन जिसके अंदर लिखा हुआ है एस अगेंस्ट ऑड्स। तो यही है यहाँ पर सानिया मिर्ज़ा की बायोग्राफ़ी। लेकिन अगर मान लो मैं आप लोगों से ये पूछूँ कि बताओ यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ़, ये यहाँ पर किसकी ऑटोबायोग्राफ़ी है? आपको ये भी यहाँ पर जानना ज़रूरी है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है ना? तो यहाँ पर ये जो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ़, ये है यहाँ पर युवराज सिंह की, जिनको आपको पता है कि इनको कैंसर हुआ था और इन्होंने यहाँ पर उससे ये उभरे थे जैसे-तैसे करके। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ़ यहाँ पर किसकी ऑटोबायोग्राफ़ी है? वो है यहाँ पर फ़ेमस क्रिकेटर युवराज सिंह की। और अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूँ प्लेइंग इट माय वे। अब प्लेइंग इट माय वे यहाँ पर काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है? आप मेरे साथ भी यहाँ पर जवाब सोच सकते हो, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। आप भी यहाँ पर अपने जो जवाब है वहाँ पर कमेंट कर सकते हो, साथ-साथ यहाँ पर वीडियो देखते हुए, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो प्लेइंग इट माय वे जो है, वो यहाँ पर किसकी ऑटोबायोग्राफ़ी है? ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो क्रिकेट के यहाँ पर जो भगवान हैं, जिनको बोला जाता है सचिन तेंदुलकर, तो उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है प्लेइंग इट माय वे। अब अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि ये बताओ स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट ये किसकी ऑटोबायोग्राफ़ी है? इसके बारे में बताओ मुझे, ठीक है? किसने लिखी है यहाँ पर स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट, है ना? किसने अपनी यहाँ पर जो कहानी है वो यहाँ पर बताई है? तो ये यहाँ पर फ़ेमस क्रिकेटर कपिल देव, है ना? सबको पता है इनके बारे में। तो ये कपिल देव की यहाँ पर जो है ऑटोबायोग्राफ़ी, वो है स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट और एस अगेंस्ट ऑड्स का आपको पता ही है कि वो यहाँ पर किसकी है? वो है यहाँ पर सान्या मिर्ज़ा की। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक-एक कर कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आगे आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो हम यहाँ पर जो पूरा प्रीवियस ईयर ब्रेकडाउन है उसको यहाँ पर करेंगे, देखेंगे कि क्या-क्या सवाल बन सकते हैं आगे डीडीए 2025 के लिए। और आप देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछा था, है ना? ये जो पैटर्न होता है आंसर की देने का ये टीसीएस का पैटर्न होता है। काफ़ी लोग ऑलरेडी फ़ैमिलियर होंगे कि जो इस तरीके से यहाँ पर जो दिया जाता है, ये टीसीएस का पैटर्न होता है, तो आपको समझ आ रहा है कि किसने लिया होगा पिछला एग्ज़ाम, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ, तो देखो लेवल कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही कॉमन से सवाल हैं जो कि टीसीएस पूछती है, ऑटोबायोग्राफ़ीज़ के ऊपर पूछती है, जो कि आपको देखने को मिला। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे दूसरे सवाल के ऊपर। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस टॉपिक से पूछा गया था ये। तो यहाँ पर देखो पूछा गया था सेंसस 2011 से। ये एक फ़ेवरेट टॉपिक है टीसीएस का। अगर आप लोगों ने यहाँ पर टीसीएस के रिगार्डिंग यहाँ पर एग्ज़ाम्स दिए हैं, अगर आपने कभी एसएससी का एग्ज़ाम दिया है कई बार, तो आपको पता होगा कि सेंसस 2011 से वो पूछते ही पूछती है और यही देखने को भी मिला था। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट्स शोड
डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो एज़ कंपेयर्ड टू सेंसस 2001। ठीक है? ये पूछा है कि 2001 का जो सेंसस था उसके कंपैरिज़न में 2011 के सेंसस के अंदर किस स्टेट के अंदर आपको सेक्स रेशियो में गिरावट देखने को मिली, है ना? मतलब इसके अंदर यहाँ पर डाउन गया ग्राफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या दे रखा है? जेएनके, बिहार और गुजरात। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हो गया जेएनके, यहाँ पर हो गया बिहार और यहाँ पर हो गया गुजरात। ठीक है? तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको देखने को मिली। अब इन तीनों के अंदर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पर सेक्स रेशियो के अंदर अगर हम कंपेयर करें 2001 से। ठीक है? और यहीं अगर मान लो मैं बात करूँ कि ऊपर वाला यहाँ पर क्यों नहीं है सही जवाब, तो ऊपर वाला इसलिए सही जवाब नहीं है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान आ चुका है। ठीक है? राजस्थान के अंदर आपको थोड़ा-सा इंक्रीज़ देखने को मिला था और यहीं अगर मान लो मैं बात करूँ जो थर्ड ऑप्शन है जिसके अंदर यहाँ पर दे रखा है एमपी और पंजाब, तो इन दोनों के अंदर भी आपको इंक्रीज़ देखने को मिला था, तो वो एक रीज़न था। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर यूपी के अंदर आपको थोड़ा-सा इंक्रीमेंट देखने को मिला था, सो दैट वाज़ द रीज़न कि ये एक सही जवाब नहीं है और जो सही जवाब है वो है यहाँ पर ऑप्शन बी। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल है वो यहाँ पर क्या दे रखा है? अगला सवाल दे रखा है कि कौन-सी ऐसी लॉन्गिट्यूडिनल वैली है जो कि लाया करती है लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में? ठीक है? ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लेसर हिमालयाज़ आप देख सकते हो, है ना? किधर है? इधर, ठीक है? और ये हो गए यहाँ पर शिवालिक्स, ठीक है? आपको ये देखने को मिला। अब एक बात बताओ यहाँ पर जो बीच में है वो यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है डंस, ठीक है? तो ये जो है इसी लॉन्गिट्यूडिनल वैली को यहाँ पर बोला जाता है डंस और अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जनरली आपको किधर देखने को मिलती है? जैसे अगर हम बात करें देहरादून के अंदर, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसका आप कह सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर जो उसका सही जवाब हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा डंस और अगर आप यहाँ पर दूसरे ऑप्शन देखोगे ना, तो वो यहाँ पर इतना ज़्यादा सेंस नहीं बनाते। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हंस की, तो हंस जो है वो एक तरीके से एक नोमैडिक ग्रुप है ना? उसका यहाँ पर कोई भी वैली से यहाँ पर कोई इतना रिश्ता नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो उसके अंदर जो सही जवाब है वो है यहाँ पर डंस। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ देखें, तो अगला सवाल पूछा गया है आप लोगों से फेस्टिवल्स के ऊपर। यहाँ पर देखो लुई नगाइनी फेस्टिवल के बारे में पूछा है और आपको पता है कि टीसीएस के लिए एक फेस्टिवल जो टॉपिक होता है, ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनके लिए। आपको ये वाली बात अच्छे से पता है, जो भी यहाँ पर एसएससी के पेपर जिन्होंने बहुत बार दिए होंगे, उनको पता होगा कि अगर टीसीएस ने यहाँ पर पिछली बार कंडक्ट कराया था डीडीए का, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फेस्टिवल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? लुई नगाई नहीं। अब ये यहाँ पर कहाँ का फेस्टिवल है? ये है यहाँ पर मणिपुर का फेस्टिवल और ये होता है ये एक सीड सोइंग फेस्टिवल, ठीक है? ये वाली बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सीड सोइंग फेस्टिवल तो होता है, लेकिन ये किसके द्वारा यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर नागा ट्राइब्स के द्वारा। इनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, नागा ट्राइब्स के द्वारा। अब अगर मान लो मैं आप लोगों से ये पूछूँ कि भाई ये बताओ कि जो मिज़ोरम है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो ऑप्शन 1 मिज़ोरम, इसके अंदर यहाँ पर कौन से एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो कि इसी तरीके से ही यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं मिज़ोरम के अंदर। तो मिज़ोरम के अंदर देखो, कुछ लगभग 3 फेस्टिवल्स हैं जिनमें से यहाँ पर एक है चैपचार कुत, ठीक है? एक तो आपका ये हो गया चैपचार कुत, एक हो गया यहाँ पर मीम कुत, ठीक है? और तीसरा हो गया आपका यहाँ पर कॉल कुत। ठीक है? तो ये जो हैं, ये यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, जो कि मिज़ोरम के अंदर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि ये बता दो कि ये जो है मीम-कुत ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पर मिज़ोरम, ठीक है? अब अगर मान लो मैं आप लोगों से ये पूछूँ कि ये बताओ, हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश के बारे में आप लोगों को शायद पता भी हो कि वहाँ पर एक कुल्लू दशहरा कर कर एक फेस्टिवल है, जो कि थोड़ा-सा पॉपुलर है ना? तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि कुल्लू दशहरा जो है, वो वहाँ कहाँ पर मनाया जाता है? और अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि जो लोसार फेस्टिवल है, वो भी यहाँ पर पूछा जाए, तो आपको क्या लगाना है? तो भी आपको लगाना है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। और अगर मान लो वो लोग आप लोगों से कहें कि बताओ, हालदा फेस्टिवल यहाँ पर जो है, वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो भी आपको ये ही लगाना है, हिमाचल प्रदेश। और अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि बताओ गोवा के अंदर यहाँ पर कौन से फेस्टिवल्स इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है? जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है? तो एक इसमें से यहाँ पर एक फेस्टिवल है जो कि शायद वो लोग आप लोगों से पूछ लें,
तो वो है यहाँ पर शिग्मो फेस्टिवल, ठीक है? तो इस वाले फेस्टिवल का भी ध्यान रखना, है ना? और आप लोगों के लिए यहाँ पर ये वाली चीज़ तो ठीक है, इस वाले सवाल का तो जवाब यहाँ पे मणिपुर था। लेकिन अगर मान लो आप लोगों से ये लोग कुछ और पूछें, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि यार बाकी के ऑप्शंस का भी यहाँ पर क्या मतलब है, इसलिए हमने ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। और अगर आप चाहते हो हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें, तो ज़रूर से आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। और अगर आप हमारे साथ भी यहाँ पर रहकर तैयारी करना चाहते हो डीडीए की, तो आप हमारे साथ भी जुड़कर तैयारी कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें आगे, अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखें तो देखो, टीसीएस के अंदर समाज से भी काफ़ी सारे जो सवाल होते हैं वो बनते थे। आपको ये वाली बात अच्छे से पता होगी जो भी पेपर देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो समाज है, समाज से डायरेक्टली इन लोगों ने सवाल पूछा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा है। कैसे? इन लोगों ने आप लोगों से ये पूछ लिया है कि ये बताओ कि किसका यहाँ पर जो ईयर है वो यहाँ पर गलत मैच है। अब ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। काफ़ी लोगों को ये पता होता है कि देखो जैसे सत्यशोधक समाज यहाँ पर जो दे रखा है, वो काफ़ी लोगों को इस तरीके से पता होगा कि ज्योतिराव फूले जो हैं उन्होंने इसको फाउंड किया, ठीक है? लेकिन ये वाली चीज़ काफ़ी कम लोगों को पता होगी कि यार ये जो इसका ईयर है वो एग्ज़ैक्टली सही है या नहीं है। तो इन लोगों ने थोड़ा जो लेवल है ना, वो यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ किया था। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखो क्या लिखा हुआ है, सत्यशोधक समाज 1873। तो ये सही ईयर है ना? और अगर मैं मान लो आप लोगों से ये पूछूँ कि बताओ यार इसका फाउंडर कौन है ना? ये यहाँ पर किसने ढूँढा था? तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? आपको यहाँ पर लगाना होगा ज्योतिराव फूले, ठीक है? अगर मान लो मैं आप लोगों से यहाँ पर अगला पूछूँ, अगला यहाँ पर क्या दे रखा है? प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का यहाँ पर ये जो ईयर दे रखा है ना 1885, ये ईयर गलत है, इसलिए ये वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सही कंसिडर किया है, क्योंकि इन लोगों ने पूछा था कि इनकरेक्टली बताओ कि कौन-सा यहाँ पर गलत ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखो प्रार्थना समाज यहाँ पर 1885 के अंदर यहाँ पर नहीं बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? ये भी यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बनाया गया था 1867 के अंदर। और अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यहाँ पर इसको किसने बनाया था, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आप लोगों से ये लोग ये पूछ लें, है ना? कि ये किसने यहाँ पर बनाया था? किसने ये फाउंड किया था? तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे इसका? अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछते हैं, तो आप यहाँ पर लगाओगे आत्माराम पांडुरंग, ठीक है? और अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यहाँ पर जो अगला है आर्य समाज जो है वो यहाँ पर 1875 के अंदर ही फाउंड हुआ था। ये यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन ये वाली चीज़ के बारे में सबको पता होगा कि ये दयानंद सरस्वती जी जो थे उन्होंने यहाँ पर इसको फाउंड किया था। ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? दयानंद सरस्वती, ठीक है? और अगर मान लो मैं आप लोगों से ये पूछूँ यहाँ पर जो आखिरी दे रखा है, आखिरी क्या दे रखा है? वेद समाज। अब देखो यहाँ पर ये बेसिकली कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो मैं आप लोगों से कहूँ कि बताओ वेद समाज जो है यहाँ पर किस जगह पर एस्टेब्लिश हुआ था, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? चेन्नई। आज के ज़माने के अंदर चेन्नई, उस टाइम पर क्या था? उस टाइम पर था मद्रास। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। और जो प्रार्थना समाज है, उसका आप वैसे भी देख सकते हो यहाँ पे कि 1867 के अंदर ये फाउंड हुआ था। और किसने फाउंड किया था इसको? आत्माराम पांडुरंग ने, है ना? तो ये सारे के सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ पर हिस्ट्री से ही पूछा गया है आप लोगों से। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है आप लोगों से कि जो गियासुद्दीन बलबन है जैसे, जो सही जवाब दे रखा है, तो इनका यहाँ पर कार्यकाल दे रखा है कि ये कब से कब तक यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो यहाँ पर 1266 से 1287 दे रखा है, जो कि सही है। लेकिन अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यहाँ पर जो ऊपर वाले दे रखे हैं मतलब ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो खिज़र खान थे, ये कौन थे? अगर मान लो मैं आप लोगों से ये पूछूँ कि ये कौन है? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि ये फाउंडर हैं सैयद डायनेस्टी के, है ना? तो ये तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को पता होगा ऑलरेडी, जो भी पहले हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी जानते हैं। तो सैयद डायनेस्टी के ये कौन हो गए? ये हो गए फाउंडर। अब अगर मान लो मैं आप लोगों से ये पूछूँ कि भई इनका कार्यकाल यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक था, खिज़र खान का? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका यहाँ पर कार्यकाल था 1414 तक से लेकर 1421 तक, ठीक है? अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछते हैं, इसी फॉर्म के अंदर तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब अगर मान लो अगले की तरफ अगर हम चलें, जो कि है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इनका नाम सुना होगा। अब याद करो कि आपने इसका यहाँ पर जो नाम है कहाँ पे सुना था? अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो स्लेव डायनेस्टी थी, उसके एक तरीके से फाउंडर इनको कहा जाता है ना? मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी जिसको हम बोलते हैं।
है ना? तो सबसे पहली बात तो आपको ये वाली बात समझनी पड़ेगी कि इनके फाउंडर कौन थे स्लेव डायनेस्टी के, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? सबसे पहली बात आपको ये वाली चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर मान लो मैं इसके बाद ये पूछूँ आप लोगों से कि ये बताओ इनका यहाँ पर टाइम पीरियड क्या था? तो आप फ़ोटो के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं, 1206 है इनका यहाँ पर टाइम पीरियड, है ना? 1206 के अंदर आए थे, है ना? तो हमें ये वाली चीज़ समझ आई कि इनका यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है, इनका है 1206। लेकिन कब तक ये रहे? तो ये रहे थे यहाँ पर 1210 तक। क्यों? क्योंकि इनकी यहाँ पर मौत हो गई थी चौगान खेलते हुए, ठीक है? ये एक स्पोर्ट होता है, तो वो खेलते-खेलते इनकी यहाँ पर जो थी वो मौत हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का यहाँ पर जो पीरियड था वो काफ़ी कम था। ये काफ़ी लोगों को पता होगा ऑलरेडी, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर आगे क्या है? आगे है यहाँ पर हमारे सामने बहलोल लोधी। अब ये बहलोल लोधी से आपको यहाँ पर एक केबीसी का एक सवाल भी ध्यान आ सकता है कि केबीसी के अंदर एक सवाल ऐसा आया था और वो यहाँ पर इसका जवाब नहीं दे पाए। ये पूछा गया था कि कौन थे फाउंडर लोधी डायनेस्टी के, है ना? और वो जो इंसान था उसने काफ़ी सारी लाइफ़लाइन भी ले ली थी, लेकिन तब भी वो सही जवाब नहीं बता पाए, ठीक है? तो इसका यहाँ पर जो जवाब है, वो आपको अब सामने दिख रहा है कि यहाँ पर जो फाउंडर कौन है लोधी डायनेस्टी के। अगर मान लो आप लोगों से ये लोग पूछ लें एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि यार लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? वो है यहाँ पर बहलोल लोधी। और इनका यहाँ पर टाइम पीरियड क्या था, वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1451 से लेकर कब तक ये यहाँ पर थे? ये थे 1489 तक, ठीक है? और ग्यासुद्दीन बुलबुल का यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, वो यहाँ पर सही दे रखा है। इसलिए यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सबका यहाँ पर किस-किस डायनेस्टी से थे ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी जो ईयर होता है उसका आपको एक आइडिया होना ज़रूरी है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ ग्यासुद्दीन बलबन की तो सबको पता है कि इनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल ये कह लो सुल्तान थे ये, है ना? जो कि मामलुक डायनेस्टी से थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो बाकी के आप देख रहे हो उन सब का भी आपको पता होना चाहिए साथ-साथ। तो इसी तरीके से ही आपको आगे यहाँ पर कोई भी सवाल फ्रेम होंगे तो उनके बारे में आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि यार प्रीवियस ईयर के अंदर क्या आया था, जो कि अभी हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं। तो आपको आगे के अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखो अगला सवाल भी यहाँ पर हिस्ट्री के ऊपर ही है। ये पूछा गया है कि यहाँ पर बाबर की यहाँ पर उम्र क्या थी, जो कि पहले मुगल एम्परर थे, जब उन्होंने यहाँ पर सक्सीड किया था थ्रोन को फरगना के। ठीक है? 1494 के अंदर। मतलब यहाँ पर जब उन्होंने सक्सीड किया था अपने यहाँ पर फ़ादर को और वो जब थ्रोन के ऊपर बैठे थे मतलब गद्दी के ऊपर बैठे थे, तो यहाँ पर तब उनकी क्या उम्र थी? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर इनकी उम्र अप्रॉक्स कही जाती है कि तब ये 12 साल के थे अगर हम राउंड अप करें, तो लगभग यहाँ पर ये माना जाता है कि वो तब 12 साल के करीब थे जब वो यहाँ पर तख्त-ओ-ताज के ऊपर बैठे थे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि पता चलती है उस चीज़ से। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि है स्पोर्ट्स से, ठीक है? अब आप यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। व्हिच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वॉन गोल्ड इन द मेंस डिकैथलॉन इवेंट एट द एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन येचुआन, साउथ कोरिया इन जून 2023। अब इन लोगों ने यहाँ पर ये सवाल पूछा है और आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अंदर यहाँ पर ये जो न्यूज़ है, इसके अंदर क्या दे रखा है कि सुनील कुमार ने यहाँ पर जीता था गोल्ड, ठीक है? मेंस डिकैथलॉन इवेंट के अंदर, जो कि अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का था और साउथ कोरिया के अंदर ये रखा गया था। अब ये वाली चीज़ तो देखो आपको क्लियर हो गई और अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ अब कि सेम इवेंट के अंदर किसने ब्रॉन्ज़ जीता था? तो वो थे यहाँ पर भारतेंदर सिंह। इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ब्रॉन्ज़ मेडल यहाँ पर जो है वो इन्होंने जीता था, इसलिए इन लोगों ने ये भी ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं। है ना? और इन्होंने यहाँ पर क्या जीता था? इन्होंने जीता था गोल्ड। ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यहाँ पर ये जो शिवम लोकारे हैं, है ना? ये यहाँ पर जनरली कौन-से इवेंट के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? वैसे तो इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कौन-से इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था? ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने किसके अंदर पार्टिसिपेट किया था? मेन्स जैवलिन थ्रो के अंदर, ठीक है? ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसलिए ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो सिद्धार्थ चौधरी, अगर मान लो मैं आप लोगों से कहूँ कि इन्होंने यहाँ पर गोल्ड जीता, ठीक है? लेकिन इन्होंने यहाँ पर किस इवेंट के अंदर जीता ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पर जीता था मेंस शॉट पुट, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है? इन्होंने किसमें जीता था? मेंस शॉट पुट के अंदर।
और ये कौन है? सिद्धार्थ चौधरी। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखो अगला सवाल है यहाँ पर गवर्नमेंट एंड स्कीम के रिगार्डिंग, जो कि एक पॉपुलर टॉपिक होता है टीसीएस के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स में से एक है। अब यहाँ पर कौन-सी स्कीम यहाँ पर आप लोगों के लिए पूछी गई है, ये आपके सामने है। ये पूछा है कि ऐसी बताओ कौन-सी स्कीम है जो कि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कि यहाँ पर प्री निकाल चुका है यूपीएससी का, एसएससी का या स्टेट पीएससी का। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके लिए यहाँ पर कोई भी एलोकेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है? 2023 से 2024 के बजट के अंदर यहाँ पर ज़ीरो एलोकेशन यहाँ पर दिया गया है ना? लेकिन फिर भी यहाँ पर इन लोगों ने ये वाली जो स्कीमें पूछी है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, इसका यहाँ पर सही जवाब क्या है? नई उड़ान। नई उड़ान आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है यूपीएससी, ठीक है? यहाँ पर हो गया एसएससी और यहाँ पर लिखा हुआ है नई उड़ान। और एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, माइनॉरिटी अफेयर्स की यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है, इसने इसे लॉन्च किया है, ठीक है? ये नोट करने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर ये जो माइनॉरिटी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हीं को ये लोग प्राथमिकता देंगे, ठीक है? इस वाली बात का ध्यान रखना ताकि वो लोग यहाँ पर एसएससी, यूपीएससी या स्टेट पीएससी के अंदर यहाँ पर जो भी लोग हैं, ठीक है? जो कि प्री निकाल देते हैं, उनको ये असिस्टेंस देने वाले थे, लेकिन इसके लिए यहाँ पर कोई भी बजट इन लोगों ने एलोकेट ही नहीं किया है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत क्यों हो जाते हैं, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर। इसलिए यहाँ पर ये वाला वीडियो का बनाने का पर्पज़ यही है कि आगे चल के मान लो, इन लोगों ने कुछ भी आप लोगों से फेर-बदल कर सवाल पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बाकी ऑप्शंस का यहाँ पर क्या-क्या मतलब था और वो घुमा-फिरा कर पूछ लेती है, ठीक है? उसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। अब यहाँ पर देखो, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, अब ये बेसिकली यहाँ पर किन के लिए होती है? ये बेसिकली होती है यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए। अब हायर एजुकेशन के अंदर क्या आते हैं, है ना? अगर मान लो मैं आप लोगों से कहूँ कि जैसे पीएचडी हो गई, ठीक है? तो पीएचडी का यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो कि इसके लिए यहाँ पर ये फेलोशिप दी जाती है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एमफिल, ठीक है? एमफिल के बारे में भी आपने सुना होगा, तो एमफिल यहाँ पर जो लोग करते हैं, उसके लिए भी ये दी जाती है। अब देखो यहाँ पर अगला देखो, अगला क्या है? अगला है नया सवेरा। अब नया सवेरा एक ऐसी स्कीम है जो कि फ्री कोचिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है? ऊपर वाली तो देखो क्या थी, फेलोशिप थी, जिसके लिए आप हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो, पीएचडी या एमफिल जैसी, ठीक है? जो नया सवेरा है, इसके अंदर आपको क्या दिया जाता है? इसके अंदर आपको दिया जाता है फ्री कोचिंग। क्या दी जाती है इसके अंदर? फ्री कोचिंग। और फ्री कोचिंग जो मिल रही है, ठीक है? वो किनको मिल रही है? माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को मिल रही है ना? ताकि वो यहाँ पर किसके लिए कर पाएँ प्रिपरेशन, है ना? ताकि वो प्रिपेयर कर पाएँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? तो फ्री कोचिंग टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो ये वाली चीज़ जो है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि इनका यहाँ पर क्या-क्या मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो अगला क्या है, पढ़ो परदेस। अब ये जो नाम है ना, नाम के ऊपर भी काफ़ी बार जाना, जब स्कीम्स पढ़ रहे हो तो हमेशा यहाँ पर नाम के ऊपर जाया करो। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परदेस। मतलब यहाँ पर ये जो स्कीम है, ये उन बच्चों के लिए है जो कि बाहर पढ़ना चाहते हैं, है ना? आपको ये नाम से ही समझ आ जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये बेसिकली किसके रिगार्डिंग हो सकती है? एजुकेशनल लोन के रिगार्डिंग हो सकती है कि मान लो जितना हमें यहाँ पर लोन लेने पे हमें इंटरेस्ट लगता, उसके ऊपर यहाँ पर कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए होगी, है ना? तो ये बेसिकली यहाँ पर किसके लिए है? फॉर एजुकेशन लोन टू स्टडी ओवरसीज़। तो आपको यहाँ पर बस नाम पढ़कर ही आपको यहाँ पर समझ आ जाना चाहिए कि मैं यहाँ पर किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? स्कीम्स के अंदर ये होता है, अगर आप यहाँ पर नाम पढ़ोगे ना, यहाँ पर लिखा है परदेस, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई ऐसी स्कीम का नाम तो नहीं लेंगे जिसके अंदर परदेस का कोई लेना-देना ही नहीं होगा, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पर जभी भी आप कोई भी नाम पढ़ रहे हो ना, वो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बता देता है ना? सारी की सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आपको क्लियर कर देता है नाम से। तो यहाँ पर नई उड़ान का समझ आ गया, एसएससी, यूपीएससी वाले बच्चे जो कि प्री निकालते हैं, उनके लिए निकाली गई थी, लेकिन इसके लिए कोई बजट अलॉट नहीं किया गया। और नया सवेरा यहाँ पर इसके अंदर फ्री कोचिंग मिलती है। और ये वाली जो थी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, इसके अंदर हायर एजुकेशन के लिए ये निकाली जाती है। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं, तो देखो अगला सवाल इन लोगों ने थोड़ा-सा अनयूजुअल पूछा था, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सवाल है जो कि थोड़ा-सा करंट से रिगार्डिंग था, जब यहाँ पर एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो रहा था। अब यहाँ पर देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वाज द सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम फॉर द ईयर 2022 टू 2023 रिलीज्ड?
अब ये पूछा है कि ये बताओ कि जो सेकंड एडवांस एस्टीमेट जो है नेशनल इनकम के, है ना? 2022 से 2023 के, वो यहाँ पर किस डेट को यहाँ पर रिलीज़ हुए थे? ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा अनयूजुअल सवाल था जो कि यहाँ पर 28 फरवरी इसका सही जवाब था, लेकिन बेसिकली ये करंट के रिगार्डिंग इन इन लोगों ने पूछा था जब यहाँ पर जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन लोगों ने एक सवाल फ्रेम कर दिया और इसका यहाँ पर जो सही जवाब था वो था यहाँ पर 28 फरवरी। ये तो जैसे जो 31 मार्च होता है, ये तो इन लोगों ने एक ऐसी डेट दे दी जिसके ऊपर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है। ठीक है, जनरली काफ़ी लोगों को पता होगी ये वाली बात। और अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो 1 जनवरी दिया है, तो लगभग अगर हम बात करें यहाँ पर जब फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट्स का यहाँ पर जो टाइम था वो लगभग 6 जनवरी के आसपास का था। और इन्होंने यहाँ पर सेकंड एडवांस का यहाँ पर पूछा है टाइम, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। वो है यहाँ पर 28 फरवरी, तो ये बेसिकली यहाँ पर करंट के रिगार्डिंग इन लोगों ने एक सवाल पूछा था आप लोगों से। आज के लिए यहाँ पर इतना ही। बाकी ये एक यहाँ पर डेमो लेक्चर था। अगर आप चाहते हो हम यहाँ पर इसके और पार्ट्स ले आएँ, तो आप ज़रूर से यहाँ पर हमें कमेंट कर बता सकते हो। और बाकी अगर आप यहाँ पर टॉपिक्स को डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हो हमारे साथ, तो आप हमारे साथ भी पढ़ सकते हो। डीडीए 2025 जीके एंड कंप्यूटर क्रैश कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम मेनली यहाँ पर जीके और कंप्यूटर को ही यहाँ पर टारगेट करेंगे, है ना? और अगर आप यहाँ पर इसके अंदर एनरोल होना चाहते हो तो आप हो सकते हो। इसके अंदर आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, साथ-साथ आपको प्रिंटेबल पीडीएफ्स भी मिलेंगी जिनका आप आराम से प्रिंट निकाल कर पढ़ सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको क्विज़ेज़ भी दी जाएँगी, जिसके अंदर आपको रैंक अलॉट करी जाएगी कि आप यहाँ पर कितना पानी के अंदर हो, आपको उसके बारे में पता चलेगा कि दूसरों से आप कितना आगे हो या दूसरे आपसे कितना आगे हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो आपके यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर वन ऑन वन यहाँ पर डाउट सेशंस होंगे। साथ-साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ पे पकड़ाए जाएँगे और यहाँ पर डिटेल्स एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर देखी जाएगी और आपको यहाँ पर रेगुलर बैच अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। इसका यहाँ पर जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। और आपकी यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा हुआ। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर भी। बाकी अगर आप यहाँ पर इसी तरीके से ये वाली सीरीज़ चाहते हो जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को सॉल्व कराते जाएँ, तो आप ज़रूर से यहाँ पर कमेंट कर बताना और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाना, ताकि यहाँ पर कोई भी अपडेट्स हो डीडीए के रिगार्डिंग तो वो आपको मिलती रहें। और अगर आप यहाँ पर हमें सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और हाइप का बटन दबाकर। तो आप हमें यहाँ पर सपोर्ट भी कर सकते हो और अगर आप चाहते हो इसी तरीके से हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर आपको सॉल्व करा दें, तो आप यहाँ पे हमें कम ज़रूर से कमेंट बताना। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, उतने ही हम यहाँ पर आप लोगों के लिए मोटिवेट होकर जितने भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर है, वो हम सारे के सारे यहाँ पर आपको सॉल्व करवा देंगे। आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर आगे क्या-क्या सवाल हैं, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या बन सकते हैं। तो उसके बारे में आपको सारी की सारी यहाँ पर जानकारी यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगी।